डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो ये नीचे लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। यदि वो पेयर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा हमें x + y = 5, 2x + 2y = 10। सेकेंड पार्ट x - y = 8, 3x - 3y = 16। और थर्ड पार्ट 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। फोर्थ पार्ट 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो ये हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, ये सॉल्व करने हैं। तो आओ फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को शुरू करें। हमें इक्वेशन दी हुई है x + y = 5, 2x + 2y = 10। सबसे पहले इस 5 को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इस 10 को भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x + y - 5 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 2x + 2y - 10 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया हमने a1x + b1y + c1 = 0 से, और सेकंड इक्वेशन को a2x + b2y + c2 = 0। कंपैरिजन करने पर हमारे पास a1 की वैल्यू आई 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5, a2 की 2, b2 की 2, c2 की -10। अब a1/a2 यानी a1 1 और a2 2, यानी a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -10। ठीक है, जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आ गया c1/c2 1/2। सॉरी भाई। तो यहाँ से हमने देखा कि जो a1/a2 है, b1/b2 है और c1/c2 है, इन तीनों की रेशो बराबर है। तो इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन ग्राफ पर दिखाई जाएगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगी। दिस पेयर हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसलिए इस पेयर के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए हम इस पेयर को कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है x + y - 5 = 0। सॉरी भाई। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली y की फॉर्म में, x = 5 - y। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया कि जो y है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, जब y 1 होगा तो x हो जाएगा 4, जब y 4 होगा तो x हो जाएगा 1। इसी तरीके से इस इक्वेशन में हमने 2x + 2y - 10 = 0, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकाल ली y की फॉर्म में, वो हो जाएगी 10 - 2y/2, यानी इस सारे की डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू हो गई 2 × 5 - y डिवाइड बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 - y। अब यहाँ पर हमने जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया तो x की वैल्यू आ गई 3, और जब y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 5। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशंस के लिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। अब
x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट गई। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट, यानी यहाँ पर x की वैल्यू, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला दिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गई हमारी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 3 है वही इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 2 इस पॉइंट पर, और दोनों, ये जो पॉइंट हमारा हो गया 3,2। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, सॉरी, हाँ नहीं, x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 5 यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 0,5। अब इस पॉइंट को और हमने इस पॉइंट को मिला दिया। हमने देखा कि ग्राफ से ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो इसलिए ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ये 2,3 भी इसका सॉल्यूशन है, 3,2 भी, ठीक है, और 4,1 भी, ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये इक्वेशन होगी हमारी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 2। इक्वेशन दी हुई है हमें x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब सबसे पहले तो सॉरी, इस 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और यहाँ से इस 16 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपैरिजन किया। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन को हमने कंपैरिजन किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू आई हमारे पास 1, b1 की वैल्यू आई हमारे पास -1, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16, ये आ गई। अब हमें निकालनी है रेशियो a1 बाय a2। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, तो a1 बाय a2 1 बाय 3। अब b1 बाय b2, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, -1 बाय -3। सोल्व करने पर ये आ गया हमारे पास b1 बाय b2 इक्वल टू 1 बाय 3। c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16, c1 बाय c2 इक्वल टू -8 बाय -16। सोल्व करने पर आ गया हमारे पास 1 बाय 2। यहाँ से हमने देखा कि a1 बाय a2 है वो b1 बाय b2 के इक्वल तो है, एज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। तो इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइंस होंगी वो होंगी पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर a1 बाय a2 की रेशियो b1 बाय b2 के इक्वल है, इसलिए लाइन शोन बाय दीज लाइन आर पैरेलल। तो इस लाइन के इस इक्वेशन के, इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन बनेगी ग्राफ पर वो क्या होंगी, कैसी होंगी, पैरेलल, और इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट पेयर है। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब कंपेयर करने पर हमारे पास a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4, ठीक है। अब a1 बाय a2 2 बाय 4
सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 1/2, यानी A1/A2 की रेशियो आ गई 1/2। B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -2, B1/B2 इक्वल टू 1/-2। ठीक है। C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -4, C1/C2 इक्वल टू -6/-4। ठीक है, ऊपर नीचे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3/2। C1/C2 3/2। यहाँ से हमने देखा A1/A2 यानी ये जो रेशियो है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन ग्राफ पर शो होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सो दिस पेयर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस पेयर इज़ कंसिस्टेंट। इसलिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिए, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब यहाँ से ग्राफ के सॉल्यूशन के लिए 2x + y - 6 = 0, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली x की फॉर्म में, y हमारे पास y = 6 - 2x। ठीक है। अब जब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को अपनी तरफ से माना, लेट x = 2, जब यहाँ पर 2 रखेंगे हम x की वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी y = 6 - 2 × 2, यानी 6 - 4 = 2। यानी x की वैल्यू 2 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। और जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा, यानी जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0, यानी 6 - 6 = 0। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 4x - 2y - 4 = 0, यहाँ पर हमने निकाल ली x की वैल्यू y की फॉर्म में। अब इस x के साथ में जो भी टर्म्स हैं उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का, ये भी माइनस का तो उधर में जाके प्लस का, तो हमारे पास हो गया 2y + 4। अब ये जो 4 है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड का, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2y + 4/4। अब जब हमने y की वैल्यू को अपनी तरफ से 0 माना, ठीक है, जब y 0 होगा तो x हमारे पास हो जाएगा, जब y की वैल्यू 0 तो 2 × 0 + 4 / 4, 2 0 = 0, 0 + 4 4 और 4/4 1, यानी y 0 होने पर x की वैल्यू 1। इसी तरीके से y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू हो जाएगी, यानी y = 2, यानी 2 × 2 + 4/4, यानी 2 2 = 4, 4 + 4/4, यानी 8/4, 4 2 = 8, यानी y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम इनकी हेल्प से ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करेंगे भाई। ठीक है। अब जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की भी 2, तो ये जो पॉइंट हमारा ये है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर, यानी ये हो गया हमारा 3, 0। सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 1 और y की 0,
एक्स की 1 यहाँ पर और वाई की 0 यहाँ पर, यानी ये पॉइंट। और इसके लिए जो सेकंड पॉइंट है वो आ रहे हैं हमारे 2,2, यानी यही पॉइंट। जब हमने इन दोनों लाइनों को हमने ड्रॉ किया ग्राफ पर, तो ये 2,2 पर इंटरसेक्ट कर गई एक दूसरे को, इसलिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। जब फर्स्ट इक्वेशन को हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2। इसी तरीके से जब हमने इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, तो हमारे पास a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। ठीक है। अब a1/a2 यानी 2/4 इक्वल टू 1/2, यानी a1/a2 की रेशियो आ गई 1/2। इसी तरीके से b1 की वैल्यू -2 और b2 की -4, यानी b1/b2 -2/-4, सॉल्व करने पर 1/2। नेक्स्ट c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5, तो c1/c2 सॉल्व करने पर आ गया 2/5। यहाँ से हमने देखा कि a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर है। तो इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन बनेगी वो हमारी क्या होंगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये पेयर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।